हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, कृपया करके सभी को इधर ध्यान दीजिए। आज हम लोग रीजनिंग क्लास ले रहे हैं, कंपटीशन का एक हिस्सा है। चैप्टर कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं? 8, चैप्टर 8, रीजनिंग क्लास का चैप्टर 8 स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 का नाम क्या है मालूम है? क्या नाम है? रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट माने कौन रैंक में ऊपर है, कौन रैंक में नीचे है। रैंकिंग माने क्या होता है? रैंक, उसका स्तर, उसका लेयर, उसकी क्या बोलते हैं? पोस्ट, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, रैंकिंग। तो चैप्टर का नाम है रैंकिंग टेस्ट। आज हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं। अब जरा यहाँ ध्यान दोगे, आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, जरा क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। पहले हम बता दें, ये सब जो रैंकिंग टेस्ट आता है ज्यादातर एसबीआई पीओ में पूछा है, एलडीसी के एग्जाम में पूछा है और आईएएस का एग्जाम में पूछा है। आईएएस के एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में, समझ में आ रहा है? ये सब एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। एसबीआई के पीओ में, एलडीसी में, आईएएस में एग्जाम में, आईएएस बोले आईएएस में एग्जाम में पूछता है। चलिए एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी ई कौन नदी है? 5 नदी। ये सब नदी है। ए नदी है, बी नदी है, सी नदी है, डी नदी है, ई नदी है। टोटल 5 गो नदी है, ए बी सी डी ई। पढ़िए, ए बी से छोटी है। ए किससे छोटी है? बी से छोटी है। इसका मतलब ध्यान समझना होगा कि ये ए जो है ये किससे छोटी है? बी से छोटी है। इसका मतलब बी क्या है? बड़ा है ऐसे। ए बी से छोटी है। ए बी से, तो बी से छोटी है माने बी के नीचे है। ऐसे ध्यान से देखोगे, इधर बी लिखे तो बी के नीचे कौन होगा? ए होगा। बोलो का है? बोल तो रहा है ए बी से छोटी है, तो अगर ये ए बी से छोटी है तो ए कहाँ होगा? बी के नीचे बैठा होगा। अब तुम देख के बताओ, ए क्या है? बी से छोटी है तभी तो नीचे है। छोटी है मतलब नीचे है। आगे बढ़िए। लेकिन ई से लंबी है। लेकिन ये ए जो है बी से छोटी है, लेकिन ई से क्या है? ई से लंबी है, माने ई से बड़ी है, ई से लंबी है। तो कैसे करेंगे ई से लंबी? बताओ। नीचे रख देंगे ऐसे। अब ए ई से बड़ी है, ए ई से लंबी है लेकिन बी से छोटी है। ठीक हिसाब बैठ रहा है? समझ में आ रहा है? ए बी से छोटी है तो नीचे चला गया। ये ए ई से बड़ी है, ई के ऊपर है। सी सबसे लंबी है। बोलो सबसे लंबी कौन है? सी सबसे लंबी है, मतलब सी सबसे बड़ी है। सबसे लंबी है मतलब सबसे बड़ी है। मतलब सी कहाँ रखेंगे बताओ? इस रैंक में, इस पोजीशन में कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। सी सबसे लंबी है, मतलब सी सबसे ऊपर होगा। चला गया। सबसे लंबी मतलब सबसे बड़ी है, तो रैंक में कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर में जाएगा। कौन जाएगा? सी। हो गया काम। आगे बढ़ो अभी। और डी जो है बी से थोड़ी छोटी है। डी किससे छोटी है? बी से थोड़ी सी छोटी है। किससे? बी से। बी से थोड़ा सा छोटा होगा। कौन? डी। डी बी से, बी है ना, बी से थोड़ा सा छोटा होगा। कौन? डी। तो इसका मतलब बी से थोड़ा छोटा होगा, मतलब बी के नीचे रखेंगे डी। डी जो है बी से थोड़ी छोटी, बी से थोड़ा सा छोटा, छोटा माने नीचे है, तो डी जो है बी से थोड़ा नीचे है। ए से थोड़ी लंबी है। ये डी जो है क्या है? बोलो। ए से थोड़ा लंबा है। हाँ, ए से ऊपर है। ठीक बैठ रहा है?
ठीक जगह में बैठ रहा है कि डी जो है बी से थोड़ा छोटा है, तो छोटा है तो नीचे होगा, लेकिन ए से थोड़ा तो ए से थोड़ी लंबी है, माने एक ऊपर होगा, लंबी मन ऊपर छोटी मन नीचे। ये समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, रैंकिंग समझा रहा है, इसको रैंक में सजा रहे हैं। आगे बढ़ो, हो गया कहानी खत्म, इतना तो कहानी। अब पढ़ो, बताओ कि इनमें सबसे छोटी नदी कौन है, बोलो सबसे छोटी नदी तो कौन हो, छोटी कहाँ होती है, जो सबसे नीचे है। अरे रैंक में जो सबसे नीचे वही ना छोटी होगी, तो सबसे छोटी कौन है, ई। यही होगा आंसर। बोलो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में जाएंगे, 5 नंबर आंसर में टिक मारेंगे। यही हो गया आपका आंसर, यही टिक मार देंगे। समझ आ रहा है, ये सब क्वेश्चन आता है आपके नौकरी के क्षेत्र में, नौकरी के एग्जाम में ये सब आता है। और ज़्यादातर हम देखे हैं एसबीआई में, एलडीसी में, आईएएस में एग्जाम में पूछा है। अभी तो एक बताए हैं, अभी और आगे बताएंगे, अभी और बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने रखेंगे इसी चैप्टर का। बस देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। चलिए हाँ जी, इधर आइए। रीजनिंग का क्लास चैप्टर 8 रैंकिंग टेस्ट, एक क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 2 लाया है, और ये क्वेश्चन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला एग्जाम में भी आया है, सीईई एग्जाम में भी आया है, सेंट्रल एक्सरसाइज एग्जाम में भी आया है। ये क्वेश्चन हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल एग्जाम में भी आया है। अब ध्यान दीजिए, इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया है, मेरे YouTube चैनल को फॉलो करिए, उसको देखिए और इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को जानिए, ताकि आप लोग को थोड़ा मदद मिले। किसके लिए, कोई भी नौकरी के एग्जाम के लिए हो सके, थोड़ा मददगार हो, थोड़ा हेल्पफुल हो, थोड़ा यूटिलाइज हो, तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए। रीना दीपक से अधिक अंक प्राप्त की है। रीना एक लड़की है जो दीपक से क्या लाई है, अधिक लाई है, दीपक से अधिक लाई है। इसका मतलब दीपक कम लाया है, दीपक नीचे चल जाएगा, रीना ऊपर। अरे रैंकिंग का मतलब क्या होता है, पोजीशन, कौन ऊपर कौन नीचे, रैंक, रैंक सजाना। तो रीना दीपक से अधिक लाई है, इसका मतलब रीना कहाँ चल जाएगी, ऊपर, और दीपक कहाँ चल जाएगा, नीचे। सही है, दिमाग में ठीक से जा रहा है। उपासना, ये एक लड़की है, उतना ही अंक प्राप्त की है जितना दिव्या। ओ, उपासना और दिव्या ये दो लड़की सेम टू सेम, इन लोग का रैंक क्या है, रैंक इन लोग का उतना ही। उपासना उतना ही अंक प्राप्त की है जितना दिव्या, इसका मतलब उपासना और दिव्या का पोजीशन क्या है, सेम, कोई ऊपर नीचे नहीं है। उपासना जितना लाई है दिव्या भी उतना ही लाई है। इसका मतलब हम एक तरह से बोल सकते हैं उपासना इक्वल टू दिव्या। सही बात, उपासना और दिव्या दोनों क्या है, बराबर है, सेम पोजीशन में है, कोई अपर लोअर नहीं है। आगे बढ़िए। रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त की है। रेखा एक लड़की है जो मंजू से क्या की है, कम। रेखा मंजू से कम लाई है, इसका मतलब रेखा कहाँ होगी, मंजू के ऊपर होगी ना मंजू के नीचे होगी, नीचे होगी, काहे कि रेखा मंजू से कम लाई है। इसका मतलब मंजू के नीचे जाएगा कौन, रेखा। अब बोलोगे क्या सर, कुछ इधर बना रहे, कुछ उधर बना रहे, सब एक जगह बुझाएगा, सब एक जगह सिकुड़ जाएगा, डरिए मत। पहले बताइए, रेखा मंजू से कम, रेखा मंजू से कम लाई है, तो रेखा मंजू से कहाँ होगी, नीचे ना होगी बाबू, आगे। दीपक
कहाँ है ये लड़का, उपासना से अधिक अंक प्राप्त किया है। ऐसे दीपक का किया है उपासना से अधिक। दीपक ये लड़का किससे उपासना से अधिक लाया, तो दीपक कहाँ जाएगा ऊपर, उपासना कहाँ आएगा नीचे। अरे भाई ये बोल रहा ना, रैंक सजाओ, दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त किया है, तो दीपक ऊपर जाएगा और उपासना कहाँ रहेगा नीचे। तो उपासना बोलो या दिव्या बोलो, का है उपासना दिव्या का पोजीशन क्या है बोलो, सेम है, तो उपासना या दिव्या। तब बताओ दीपक उपासना से अधिक है, देखो दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त किया है, दीपक उपासना से अधिक है तभी तो ऊपर है, उपासना ऊपर है कि नहीं। आगे मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त की है। मंजू एक लड़की है, ये मंजू ये दिव्या से क्या है कम, तो दिव्या यहाँ है ना, उपासना जहां होगा दिव्या वहीं होगा, अरे है ना, तो दिव्या से कम लाया है कौन, तो मंजू कहाँ रहेगी दिव्या के ऊपर ना नीचे, तो मंजू चलाएगी नीचे। और मंजू के नीचे कौन था, रेखा भी चलाया नीचे, और यहाँ था ना मंजू के नीचे रेखा, मंजू के नीचे रेखा। अब ये वाला मिटा दो और ये वाला मिटा दो, क्या बाबू हो गया, एक लाइन में कतार में सज गया, नहीं सजा। बताओ इनमें से सबसे कम कौन अंक प्राप्त किया, तो सबसे कम कौन है, रेखा, जिसको हमने देखा। तो रेखा कहां है, ऑप्शन में कहां है, 1 नंबर ना 2 नंबर, किस में 2 में टिक मारेंगे, यही हो गया आपका आंसर। बस यही है रैंकिंग टेस्ट, रैंक में सजाइए और हल करिए। देखा जाए ना अगर तो बहुत ही इजी है, हाँ इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, नोट करिए। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर बेटा चैप्टर 8 रैंकिंग टेस्ट, वही चैप्टर, पर क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। बोलो पढ़ो, शुरू से पढ़ते हैं। सुरेश अनिल से भारी है। सुरेश क्या है, सुरेश अनिल से भारी है, इसका मतलब सुरेश अनिल से भारी है। तो भारी है मतलब का वो कहाँ होगा, ऊपर में ना नीचे में, किसके ऊपर, मान लो ये अनिल है, अनिल से भारी कौन है, तो सुरेश कहाँ होगा, अनिल के ऊपर होगा, क्योंकि वो भारी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अनिल से। सुरेश चला गया ऊपर, तो सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। अब बताओ इसका मतलब समझाओ। यही लाइन बड़ा जबरदस्त है, यही लाइन में सारा निचोड़ है। पढ़िए, पहले बोला सुरेश अनिल से भारी है, सुरेश अनिल से भारी है, ऊपर चला गया, सुरेश कहाँ चला गया, अनिल के ऊपर, लेकिन उतना भारी नहीं है। ये सुरेश उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है, मतलब राजू क्या है, सुरेश से भी ज्यादा भारी है। इस लाइन का समझो बेटा कि पहले क्या बोल रहा है, सुरेश अनिल से भारी है इसलिए अनिल से ऊपर चला गया, लेकिन अब यही सुरेश उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। इसका मतलब राजू क्या है, सुरेश से भी ज्यादा भारी है, तो राजू कहाँ चल जाएगा, और ऊपर। ठीक से रैंकिंग सज रहा है, ये लाइन समझ ना रहा है कि सुरेश उतना भारी नहीं है जितना राजू है, मतलब राजू क्या है, सुरेश और ज्यादा भारी है, तो राजू कहाँ चल जाएगा, सुरेश के ऊपर। आगे बढ़िए। अनिल ये लड़का जगदीश से क्या है, भारी है। अनिल किससे भारी है, तो जगदीश से भारी है, तो जगदीश क्या अनिल से कम भारी है, माने नीचे होगा, अनिल के नीचे होगा कौन, जगदीश। समझ में आ रहा बेटा, अनिल जगदीश से भारी है, तो भारी है मतलब ऊपर है, अरे जो भारी है मतलब ऊपर, और जो हल्का है वो नीचे। कृष्णा, इसमें तो कृष्णा कोई आया नहीं ना जी,
कृष्णा सुरेश से भारी है। कृष्णा किससे? सुरेश से भारी है। सुरेश कहाँ है जे? तो सुरेश से भारी है। तो बात को समझोगे? नहीं, कृष्णा सुरेश से भारी है। इसका मतलब सुरेश भारी माने सुरेश के ऊपर जाएगा, यहाँ पर कौन ढुकेगा बोलो? यहाँ पे ढुकेगा कृष्णा। माने राजू को मिटाओ, पहले क्या लिखो? कृष्णा लिखो, तब तो चला गया राजू। तो कृष्णा सुरेश से क्या है? कृष्णा सुरेश से भारी है। कृष्णा सुरेश से भारी है, सुरेश के ऊपर चला गया। भारी है मतलब ऊपर, लेकिन राजू से हल्की है। ओ ये कृष्णा क्या है? राजू से हल्की और राजू के नीचे। अब ठीक सजा है, देख लो। कृष्णा सुरेश से भारी तो ऊपर, कृष्णा राजू से हल्की तो नीचे। ये लाइन क्लियर हो गया। बोलिए, अब एगो खांचा तैयार हुआ, एक तो रैंक तैयार हुआ। देखो रैंक में सबसे ऊपर कौन है? राजू जो सबसे भारी है, और रैंक में सबसे नीचे कौन है? जगदीश जो सबसे हल्की है। और आपसे क्या पूछ रहा बोलो तो, इनमें से सबसे हल्की कौन है? हल्का कौन है? तो सबसे हल्का भारी कौन है? सबसे हल्का कौन है? जगदीश। तो ऑप्शन नंबर कृष्णा सुरेश, 3 ऑप्शन, जगदीश में टिक मारोगे, यही हो गया आपका आंसर। क्या जी क्लियर हुआ? नोट करिए। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग का क्लास हो रही है। चैप्टर 8, चैप्टर का नाम क्या है? रैंकिंग टेस्ट। रीजनिंग का क्लास हो रहा है, चैप्टर 8 रैंकिंग टेस्ट। हम इसके पहले 3 तो सवाल बता चुके हैं। इस रैंकिंग टेस्ट में कौन सा सवाल? 3 तो। अब ये आपके सामने कितना नंबर क्वेश्चन लाए हैं? 4 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देते रहिए। 3 क्वेश्चन जिया हो गई है। तो YouTube को, मेरे चैनल को फॉलो करते रहो। उसमें सभी चैप्टर के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये भी चैप्टर है, इसके बारे में जानकारी दे ही रहे हैं। तो सभी चैप्टर, रीजनिंग का जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के बारे में क्या दे रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं। जैसे रैंकिंग टेस्ट शुरू किए हैं, इसके पहले 3 हो गया, अब ये 4 नंबर क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। लड़कियों की एक कतार है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लड़कियों की एक कतार है। अच्छा, कतार माने क्या होता है जी? एक लाइन। बोलते हैं ना कतार में खड़े हो जाओ, माने लाइन में खड़े हो जाओ। चलो ये एक लाइन हुआ, ये एक कतार हुआ। कतार, लाइन। जैसे स्कूल में सारे बच्चे बेंच में बैठते हैं ना, बेंच पर लाइन से बैठते हैं। चलिए, तो लड़कियों का, इसमें सब लड़की है, लड़कियों का बेंच है। पढ़िए, सीता एक लड़की है, बाएं से 7वें स्थान पर। ऐसे सीता बाएं से 7वें स्थान पर। ध्यान से समझिए, कोई हार्ड नहीं है। सीता नाम की लड़की बाएं से 7वें स्थान पर बैठी है। 7th पोजीशन में बैठी है। कौन बैठी है? लेकिन कहां से? 7वां पोजीशन कहां से? बाएं से। बोलो बाएं से किधर होगा? इधर से बाएं होगा और उधर से दाएं। ठीक है, ऐसे हम देख लो, हम ऐसे बैठ खड़े हैं। ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दाहिना। तो बाएं से 7वां, तो बायां का इधर से बायां और इधर से दाएं। चलो बाएं से 7वां गिनो। यहां से कितना नंबर में बोलो? हाँ, 7वां स्थान पे कौन है? यहाँ पे कौन है? सीता। सीता इधर से कितने स्थान पे है? 7वें। एनी प्रॉब्लम? तो इसका मतलब बताओ, अगर सीता ये 7वां स्थान में बैठी है यहाँ पे, इसका मतलब इसके पीछे कौन स्टूडेंट होगा? 6 स्टूडेंट होगा। 6 स्टूडेंट बोल रहे, सॉरी, 6 तो क्या होगी? गर्ल्स। 6 लड़की होगी ना, तभी तो 7वां लड़की कौन है? सीता है। आगे बढ़िए। लीना, अब एक और लड़की है लीना,
दाएं से, अब बोलो दाहिना कहां से होगा, उधर से ना, उधर से दाहिना, इधर से बायां, तो दाएं से माने उधर से 9वें स्थान पर है। उधर से कितना स्थान पे, 9वां, 9वां माने 9 नंबर पोजीशन में, उधर से। तो मान लो उधर से है यहाँ, ये कौन सा पोजीशन है, 9वां स्थान है। उधर से कितना स्थान पे है, 9वां स्थान। इधर से दाएं से का मतलब उधर से 9वां स्थान पे कौन है, यहाँ पे कौन है बोलो, लीना। का नाम है, लीना, एक लड़की है। उधर से 9वां। अब तुम लोग दिमाग लगाओ तो बेटा, उधर से 9 नंबर स्थान में कौन बैठा है, लीना, उधर से। तो एक बात बताओ, अगर उधर से 9 नंबर स्थान पे है तो इधर कौन लड़की और बैठी है, 8 गर्ल्स बैठी होगी कतार में। तभी तो 8 गो के बाद 9 नंबर पोजीशन कौन है, लीना। उधर से बात कर रहे हैं, ओके, समझ में आ गया हो। अब पढ़ो, इतना दूर तक ठीक लगा। अब पढ़ो, जब ये दोनों, कौन दोनों बोलो, सीता और लीना आपस में अपना स्थान बदल ले लो, सीता चल जाएगी इसके पास यहाँ, और लीना चलाएगी इसके पास। अपना स्थान क्या कर रही है, सीता चल जाए इसके स्थान पे, लीना चल रही इसके स्थान पे। तो यहाँ चलाया कौन, लीना, और यहाँ कौन चलाया, सीता। बोलो, स्थान बदल दिया, सीता चला गया लीना की जगह पर, लीना चलाई सीता का स्थान। एनी प्रॉब्लम, लीना इधर, सीता इधर। अब बताओ, ऐसा कर दिए, जगह चेंज किया, दोनों में जगह चेंज हो गया। आप पढ़ो, सीता कहाँ गई है, सीता ये लड़की बाएं से 11वें स्थान पर हो गई, ऐसे चली जाती है। ओ, अब सीता का पोजीशन कैसा है, बायां से, कहां से, अच्छा बायां किधर होगा, इधर से। अब सीता मैडम जी यहां जो बैठी है, यहां से बायां से, इधर से बायां से कितना स्थान पे, ये अब 11वां स्थान है। अब सीता जी बाएं से 11वें, मान इधर से कितना, 11वां, सीता यहां बैठी है। तब तुम लोग यहीं पे कैलकुलेशन कर लो, सीता यहां आ गई, कितना हुआ, 11वां, मतलब इसके पीछे कौ स्टूडेंट, कौ गर्ल होगा, 10 लड़की होगी, तो ये 11वां हुआ, सीता यहाँ 11। अब बताओ, ये सीता किसके जगह बैठी थी, लीना के जगह पर, लीना के जगह पर सीता आ गई। सीता कितना नंबर में है, 11। इधर कौ गो और लड़की है बताओ, 8 गो, तो 11 और 8 कितना हुआ, 19। तो अब बताया जा रहा है, बताइए इस कतार में कितनी लड़कियां, तो पूरा यहां से लेकर यहां तक कतार में कितनी लड़की हो गई, 19। यही हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और 19 वाला जहां ऑप्शन होगा टिक मार दोगे परीक्षा में। फिर से बताओ, सीता कहां चलाई है, लीना के जगह पे। अब वो बाएं से कितना स्थान पे है, तो इधर से, बाएं बने इधर से, इधर से कितना स्थान पे, 11वां। तो सीता 11वां में है, तो अब इधर कौन और लड़की बचा बताओ। अरे बाबा, लीना के जगह पर इस जगह पे कौन आ गया, सीता आया। और सीता कितना नंबर में है, 11। तो इधर 11, इधर कौन हुआ, 8। तो 11 8 कितना हुआ, 19। हो तो गया, एकदम इजी है। पूरे कतार में कौ लड़की है टोटल, 19 गो। बोलो बेटा, समझ में आया है, अच्छी तरह से आया है, यस या नो, कुछ तो बोलो। चलिए नोट करिए। आज इधर इधर शांत रहिए। रैंकिंग टेस्ट चल रहा है, चैप्टर 8 रीजनिंग क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन है 5 फॉलो करोगे। इधर 39 विद्यार्थियों की कक्षा में, इसका मतलब एक कक्षा है, एक क्लासरूम है। एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं, 39। एक तो क्लासरूम में, स्कूल का क्लासरूम होता है ना, कॉलेज का क्लासरूम होता है, उसमें टोटल 39 स्टूडेंट है। चलो हम एक कतार बनाते हैं, ठीक है। यहां पर टोटल माने एगो, मान लो ये पूरा बोर्ड, ये पूरा बोर्ड क्या है, वो कक्षा है। कक्षा माने क्लासरूम है, और इसमें बैठा है कौन स्टूडेंट, 39।
तो यहां से लेकर यहां तक कौन स्टूडेंट बैठा है? 39। उतना हम पॉइंट नहीं दे रहे हैं, समझ लीजिएगा टोटल कितना स्टूडेंट है? 39 स्टूडेंट्स क्या है बोलो? हाँ, इस पूरे कतार में 39 वो स्टूडेंट बैठा है। मान के चलो एक कक्षा में पूरा लाइन से 39 वो बैठा है। आगे बढ़िए। सुरेश अशोक से 7वें स्थान आगे है। सुरेश जो लड़का है, ये सुरेश किससे? अशोक से 7वां स्थान आगे है। ये लाइन हम बाद में समझते हैं। एक और लाइन समझो। यदि अशोक, ये लाइन हम समझाएंगे, ये लाइन हम अभी बाद में समझाएं, पहले इसको पढ़ो। तो अशोक का क्रमांक, क्रमांक मैंने कहा था बोलो तो पोजीशन, अंतिम से 17वां स्थान पे है। अशोक का जो पोजीशन है अंतिम से, बोलो अंतिम माने कहां से बता पाओगे? लास्ट, यहां से अंतिम माने समझ रहा है ना जी? अंतिम माने एकदम लास्ट से, पीछे से। अंतिम से 17वां स्थान पे कौन है? अशोक। मतलब यहां से मान लो यहां पर आकर कितना स्थान हुआ बोलो? 17वां स्थान। कहां से? इधर से आए हैं, अंतिम से आए हैं। अंतिम से कहां से? तो लास्ट से आए हैं 17वां स्थान पे। यहां पे कौन बैठा है बोलो बेटा? अशोक। यहां बैठा है अशोक, यहां पे। तो इसका मतलब सोचो तो, इधर से 7वां स्थान पे बैठा है, इधर कौन और होगा स्टूडेंट? 16 स्टूडेंट होगा। इधर 16 स्टूडेंट बैठा है, सब कक्षा में ही बैठा है। 16 के बाद इस 17 में ही है अशोक है। अब पढ़ो। अब आइए ऊपर का लाइन में, ऐसे अब इस लाइन में आइए बाबू। हम इस लाइन को छोड़ दिए थे ना, आइए। सुरेश अशोक से कहाँ है? सुरेश अशोक से 7वां स्थान आगे है। ऐसे सुरेश अशोक, अशोक कौन है? ये है ना, ये अशोक है। इससे सुरेश क्या है? 7 स्थान आगे है। कौन कौन? सुरेश। किससे? इस लड़के से 7 स्थान और आगे है। आगे बोला अशोक से 7 स्थान आगे है, माने और आगे। कितना स्थान आगे? किससे? अशोक से 7 स्थान गिनो। 1 2 3 4 5 6 और यहां हो गया 7। इधर से 7वां स्थान पे कौन है? अशोक से 7वां स्थान पे 7 स्थान आगे है। कौन है यहाँ पे? कौन है बोलो? सुरेश। अशोक से, अशोक से कितना आगे है? 7 स्थान। अशोक से सुरेश 7 स्थान क्या है? आगे। तो तुम लोग बताओ तो, अगर सुरेश यहाँ 7 स्थान पे है अशोक से, तो बीच में सुरेश अशोक के बीच में कौन होगा? 6 गो स्टूडेंट होगा। अशोक से 6 स्टूडेंट के बाद 7वां ये है, अशोक से 7 नंबर आगे है ये। अब पढ़िए। सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से, देख लो। अब सुरेश का क्रमांक मैंने कहा होता है? पोजीशन बताओ कहां से? अच्छा, ये तो अंतिम से था। इधर से क्या था? अंतिम। इधर से अंतिम था, तो प्रारंभ कहां से है बताओ? इधर से प्रारंभ, इधर से अंतिम, तो इधर से प्रारंभ। प्रारंभ से कितना स्थान पे होगा पहले बताओ? टोटल कितना को स्टूडेंट है? यहां से लेकर यहां तक का पहले हिसाब जोड़ लो तो। यहां से लेकर यहां तक, सुरेश से लेकर इसके पीछे कितना स्टूडेंट है पहले बताओ? पहले बताओ। 16 स्टूडेंट यहाँ है, अशोक हो गया 17, कितना हुआ? 17 नंबर स्टूडेंट। आप बीच में कौन स्टूडेंट है बोलो? 6 स्टूडेंट। और सुरेश कितना नंबर में? 1 नंबर में। अरे सुरेश को लेकर ये गिनती नहीं समझे क्या? या ऐसे जोड़ो, टोटल यहां से लेकर यहां अशोक कितना में? 17 को है।
यहाँ से यहाँ 17 को हुआ, बीच में कितना को है 6 को हुआ, और सुरेश को लेकर एक और जोड़ेंगे तो कितना हुआ टोटल 17 1 18, 18 और 6 24। क्या जोड़ रही हो? अरे 17 1 18, 18 और 6 24, तो यहाँ लेकर हो गया 24। तो इसका मतलब अगर हम बोलेंगे सुरेश को लेकर 24 हुआ, दिमाग में बैठाइएगा। इधर से अंतिम से सुरेश को लेकर कितना हुआ, तो सुरेश के पीछे कितना हुआ है, सुरेश को अगर छोड़ दे तो पीछे कितने हुए 23। सुरेश को अगर छोड़ दे, एगो सुरेश को छोड़ दे कितना हुआ 23। सुरेश को छोड़ दे तो पीछे कितना, इधर अंतिम में 23 स्टूडेंट हुआ। आप बताओ हो गया। अब आइए इधर से, प्रारंभ से माने स्टार्टिंग से सुरेश कितना नंबर में है, तो बताओ। पहले 39 में से 23 को क्या करो, 39 में से 23 को घटाओ। अच्छा 23 क्यों घटा रहे हैं, सुरेश का हमको प्रारंभ से खोजना है ना। इधर सुरेश के बाद कौन स्टूडेंट बैठ गया, कौन स्टूडेंट बैठा है 23 को, तो बात कर दो कितना हुआ 6 और यहाँ एक 16। तो इसका मतलब 16 स्टूडेंट क्या है अभी भी बचा है, तो किधर होगा 16 स्टूडेंट किधर बैठा होगा, सुरेश किधर। तो प्रारंभ से यहाँ से सुरेश का कितना नंबर में स्थान होगा, ये सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना स्थान पे होगा, कितना स्थान है बोलो 16, ये हो जाएगा 16वां स्थान पे है। अब बोलोगी क्या सर सुरेश का गिनती इधर कर दिए, नहीं इधर नहीं गिनती किया, सुरेश का माइनस कर दिए थे। सुरेश के पीछे बैठा है 23 को, एगो माइनस कर दिए थे, सुरेश को छोड़ दिए थे तो 23 को। तो इसका मतलब इधर है सुरेश, ये है सुरेश, इधर कौन स्टूडेंट चला गया 23। तो 39 में से 23 बात कर दो कितना बचा, तो प्रारंभ से कौन स्टूडेंट पे, सुरेश कौन स्टूडेंट पे है 16। यही होगा आपका आंसर। ये बोलिए समझ में आया है, नहीं आया ना, क्लियर। कुछ करना नहीं है बेटा, पहले सब कर लो। अब ये बता रहा हूं सुरेश प्रारंभ से कितना है, सुरेश ये लड़का ये सुरेश। अच्छा प्रारंभ कहाँ होगा, ये तो अंतिम है, इधर से कितना स्थान पे होगा सुरेश, तो बार बार सुरेश को ही पकड़ रहा है। तो काम करो, सुरेश के इधर कौन स्टूडेंट चला गया, कौन स्टूडेंट बैठ गया, सुरेश के इधर कौन स्टूडेंट, कैसे निकाले 23 देखे ना, ये 16 सुरेश सॉरी 16 अशोक को लेकर 17। अरे अशोक यहाँ से कितना ना बैठा था 17, इधर 6 कितना हुआ 17 और 6 कितना हुआ 17 6 24 23। तो सुरेश के पीछे में कौन स्टूडेंट है बताओ 23 को। तो 39 में से 23 घटा लो, 16 स्टूडेंट कहाँ बैठा होगा सुरेश के इधर, मैंने सुरेश को लेकर कितना हुआ 16। तो इसका मतलब इधर से सुरेश कितना नंबर में है 16, भेजा में ढूका है। चलिए हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर चैप्टर रीजनिंग रैंकिंग टेस्ट चैप्टर 8 वही है, क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हो चुका, आप क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से और शांति से सुनिए। 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, मतलब एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं अंदर में 36 स्टूडेंट है, ठीक है ध्यान समझिए। मान के चलो ऐसे को क्या बना दिए बताओ, कतार, एक लाइन बना दिए। टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हैं एक कक्षा में 36 क्या हैं स्टूडेंट्स हैं, ये दिमाग में रखिएगा। 36 से ज्यादा भी नहीं है, 36 से कम भी नहीं है, 36 तो ही है। चलिए लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी है। ये 36 को 30 से डिवाइड करना होगा। 36 है ना टोटल, 36 को ऐसा बांटो लड़का लड़कियों में, ऐसे बॉयज
गर्ल्स। ये बॉयज, ये गर्ल्स। क्या बोला? लड़कों की संख्या, ये लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। ये लड़का जो है लड़कों से दुगनी है। लेकिन याद रहे, लड़का लड़की मिलाकर 36 को ही होना चाहिए। ये भी दिमाग में रखना है, ये दिमाग में रखना है कि लड़का लड़की मिलाकर 36 होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन है, लड़का जो है, ये लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, लड़का लड़की से दुगनी है। ये लड़का इस लड़कियों से क्या है? दुगनी है। तो अब मान के चलो कितना बैठा है, कितना करें? लड़की मान लो 12 है, तो इसका 12 का दोगुना कितना हुआ? 24 लड़का हो गया। अब 24 और 12 जोड़ो तो कितना हुआ? 36। देखो तो 36 आ गया। तो इसका मतलब ये हिसाब सही है, ये हिसाब कैलकुलेशन के वाला सही है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया समझ में नहीं आ रहा है? बढ़िया समझो। लड़के लड़कियों का दोगुना है और टोटल स्टूडेंट 36 हुआ है। ये भी दिमाग में रखना है कि कैलकुलेशन पूरा 36 ही होना चाहिए, 36 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके क्लासरूम में 36 को स्टूडेंट है। अब बताओ, लड़के लड़कियों से दोगुना है, इससे दोगुना है, और कितना बैठा है? तो लड़कियां मान लिए कितना? 12, और इसका दोगुना कितना? 24। अरे बाबा, 12 का दोगुना करोगे तो 24 नहीं आएगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? क्या 36 है? दोगुना भी हो गया और टोटल स्टूडेंट 36 को भी हो गया। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? तो अब बताओ, उस 36 को स्टूडेंट में लड़कियां कब है, लड़के कब है? कक्षा में 12 को लड़की है, 12 को लड़की है और 24 को लड़का है। कंफर्म हो गए? कोई समस्या? बाबू रे, समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, दोगुना भी हो गया। देखो ना, लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी, दोगुनी भी हो गई और टोटल स्टूडेंट 36 भी हो गई। सब कैलकुलेशन क्लियर। लड़का लड़की मिला के 36 भी होना चाहिए। अब लड़का लड़कियों से दोगुना भी होना चाहिए, दोगुना भी हो गया और कैलकुलेशन 36 भी हो गया। जी आप बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? प्रीति आ गया। इस कक्षा में 13 लड़के, कौन लड़के? सरिता के पहले है। मान के चलो यहाँ पर कौन बैठा है? सरिता। यहाँ पे कौन बैठा है? सरिता। सरिता के पहले 13 को लड़का है। ध्यान दोगे, 13 को लड़का सरिता के, तो सरिता है। अच्छा इसका पहले, अच्छा इसका सरिता का पहले किधर? इधर ना, सरिता का पहले में इधर, सरिता के पहले इधर, इधर कौ को लड़का है? 13 को। इधर कौ को लड़का बैठा है? 13 को क्या है? बॉयज है। सरिता के पहले 13 को लड़का है, इसके पहले माने इधर, जिसका कक्षा में 19वां स्थान है। बोलो, सरिता का कितना स्थान है? 19वां। इसका स्थान है 19वां। सरिता का स्थान कितना है? 19वां। अब तुम बताओ तो ये सरिता जो बैठी है कितना नंबर जगह बैठी है? 19 नंबर बैठी है। तो इसका मतलब ये 19 से बैठी है, इधर कब होना चाहिए? और 18 क्वेश्चन होना चाहिए इधर। कब होना चाहिए? 18। तब जब 19 में कौन है? सरिता। बाबू लोग समझ में आ रहा है ना? सरिता का 19 नंबर स्थान में है, तो इधर कौन क्वेश्चन होगा? 18। अब बताओ तो 18 को में 13 को तो लड़का है। 18 आज ही नहीं समझ में आ रहा है? सरिता कितना ना बैठी है? 19वां। इधर 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 कौन क्वेश्चन बैठा होगा? 18 को। 18 को में 13 को लड़का है, तो बताओ तो 18 को में 13 को लड़का है, तो 5 तो क्या बैठी होगी? लड़की। एम आई राइट? एम आई राइट? दिमाग की बत्ती जलाओ। सरिता 19 नंबर बैठी है, तो पीछे कौन क्वेश्चन होगा? 18। लेकिन किताब में क्वेश्चन में क्या बोला है? सरिता का पहले कौन लड़का है? 13 को। तो सरिता का पहले 13 को लड़का है, तो 18 को में से 13 को लड़का है, तो 5 को क्या बैठी है?
ये सारी लड़की किधर बैठी है? सरिता के पहले बैठी है। अब पढ़ो, बताओ कि सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं? सरिता, अच्छा ये पहले हुआ तो सरिता के बाद इधर, सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं? इधर कौ गर्ल्स है? इधर गर्ल्स को, इधर सरिता के इधर कौ गर्ल्स होगी? पहले बताओ टोटल गर्ल्स क्लास में कौ है? 12। टोटल लड़कियां कक्षा में 12 गो है। अब 12 गो में इधर कितना हुआ? 5 लड़की और सरिता लेके 6 लड़की, 6 लड़की हो गई। सरिता को लेकर कौ लड़की हो गई? तो अब सरिता के बाद और कौ लड़की बैठी होगी? 12 गो में से 6 चला गया तो कौ बचाओ? 6 लड़की। यही होगी आपका आंसर। सरिता के बाद कौ लड़की बैठी होगी? 6 लड़की। बोलो बोलो, नहीं समझ आ रहा है? चलिए आया जी, नोट करिए।